Good morning, student. Welcome you again. In the second part, we study about ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया. अब उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये स्टडी करेंगे. मीनिंग देखिए, ट्रेनिंग मीन्स ऑक्यूपाइंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब. देखिए, जो भी ट्रेनिंग मीन्स होता है, ऑक्यूपाई द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉय उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है विद रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब, कि जो पर्टिकुलर जॉब वो करने जा रहा है, जिस पोस्ट के लिए उसको पोस्टिंग किया जाना है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल होती है. हालांकि उसमें है, लेकिन उसको कुछ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल होती है वो उसको ट्रेन किए वो दी जाती है. सो द कैंडिडेट आर सेंट टू द ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर. तो इसलिए उस एम्प्लॉय को उस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है फॉर द ट्रेनिंग सो दैट ही कैन परफॉर्म द एक्सपेक्टेड मैनर. जैसे हम चाहते हैं वो उस तरह से करे. हालांकि उसको आता है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग करेगा. हम हमारे अकॉर्डिंग यदि उसको चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, तो सबसे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप इस काम को इस तरह करें. ठीक. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, रिफर टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. देखिए, डेवलपमेंट जो रिफर करता है उसके ओवरऑल ग्रोथ के, वो हर फील्ड में ग्रोथ करे. इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है, उसका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट, सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट होना चाहिए. डेवलपमेंट इज अ मच वाइडर इज इन अ कॉन्सेप्ट. देखिए, डेवलपमेंट एक मच वाइडर कॉन्सेप्ट में आर कंपेयर टू ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनिंग इन ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक. नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल. देखिए, एग्जाम्पल, इफ एन कॉन्टैक्ट इज सेंट टू लर्न. देखिए, यदि कोई कॉन्टैक्ट भेजा जाता है, इफ अ कॉन्टैक्ट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मोर फास्ट एंड एक्यूरेट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग. देखिए, इफ अकाउंट इज सेंट टू द लर्न न्यू सॉफ्टवेयर, यदि एक अकाउंटेंट को नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेज दिया जाता है फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स of the account more fast and accurate, so this is called training. Where he is sent to the orientation program to improve his motivation and conceptual skill, then he is called development. ठीक. तो वो वहाँ पे अपनी जो इम्प्रूव करता है मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल स्किल, तो वो अपने आप को डेवलपमेंट करता है. अब देखिए, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरत होता है नीड. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने मैनर में यदि काम करवाना चाहते हैं तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा. लेकिन देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसलिए उसको ज़रूरत होती है. बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर टू द एम्प्लॉयज़. देखिए, रिड्यूस लर्निंग टाइम. देखिए, लर्निंग टाइम, उसको सीखने में समय कम लगेगा. यदि आप वो उसको ट्रेन किया जाएगा तो वो कोई भी काम करेगा तो कम समय में कर लेगा. अ ट्रेनर एम्प्लॉय टेक लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कम्पेयर टू अनट्रेन एम्प्लॉय. देखिए, अनट्रेन को यदि काम कराएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा. ठीक. यदि वो ट्रेंड है तो सुबह के साथ कम समय में वो काम कर लेगा. ठीक. एज अ रिजल्ट देयर इज अ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, बेटर परफॉर्मेंस. यदि ट्रेन व्यक्ति है तो सुबह के बाद बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाएगा. ठीक है. थर्ड आता है एप्टीट्यूड परफॉर्मेंस. द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम टू मे एट ए मोल्डिंग एम्प्लॉय दे कैन डेवलप द पॉजिटिव एप्टीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, वो जो उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एटीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन. सो एंड मोटिव टू देम टू रेडी टू टेक अ इनिशिएटिव एंड रिजल्ट इन बेटर सपोर्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. एटीट्यूड परफॉर्मेंस हो जाएगा, क्योंकि यदि आप फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है आप, तो सुबह आपको कोई चीज़ आता था फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते, तो इस तरह एटीट्यूड उसका फॉर्मेशन बन जाता है यहाँ पे. एड इन द हेल्प इन द सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम. देखिए, कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है आ जाती है, सुबह के बाद कोई काम करते हैं तो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी आता है, उससे ट्रेंड है, तो सुबह के तो उस वर्क को बेटर तौर पर परफॉर्म कर पाएगा. वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन फेस वेरियस प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सच ए प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, लैक ऑफ टीम वर्क, etc. So, though his supervised level training and the operational problem can be avoid and remove in the organization. तो इस तरह से यदि वो मैनेजर लेवल का, तो इस तरह के प्रॉब्लम को रिमूव कर सकता है. बिकॉज सुपरवाइजर आर ट्रेन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एंड फॉर इंकरेजिंग द मोटिवेशन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट आता है मैनेजिंग मैन पावर इन इट. देखिए, सम ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, कुछ मैनेजर काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं प्रोडक्शन में, एंड देयर रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल. बट जो रेडी स्टाफ वो अवेलेबल नहीं होता, बट इन द केस ऑर्गेनाइजेशन द हायर अनट्रेन पीपल ट्रेन देम इन द रिक्वायर्ड स्किल. और इस कंडीशन में अनट्रेन लेबर को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड. बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट आता है हेल्प टू अडॉप्ट दिस चेंजेस. देखिए, ये चेंजेस में भी मदद करता है. ट्रेनिंग हेल्प देम एम्प्लॉय टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट चेंजेस.
ठीक। उसके बाद यहाँ पे लगभग बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए क्या होता है इससे एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है। बेटर करियर ऑप्शन बन जाता है यदि उसके पास स्किल हो गई, इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय। उसके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है करियर। अर्निंग मोर, इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्प द एम्प्लॉय टू अर्न मोर एंड मोर। बूस्ट ऑफ द मोरल एम्प्लॉय, ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फिकेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक, तो इससे बूस्ट हो जाता है मोरल एम्प्लॉयज़, जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का बढ़ जाता है। देन लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, ट्रेनिंग मेक एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट सो देयर आर लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।